हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स वन मेटल कार्ड को आप कैसे पा सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा वन मेटल कार्ड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट को आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, नो डाउट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वन मेटल कार्ड से रिलेटेड हर एक डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वन मेटल कार्ड जो है वह इंडियाज़ फर्स्ट मेटल कार्ड है, भारत का पहला धातु का कार्ड है। ये अलग बात है कि अमेरिकन एक्सप्रेस के जो क्रेडिट कार्ड हैं वह भी मेटल के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड जो है वह अमेरिकन कंपनी इशू करती है। तो नो डाउट ये क्रेडिट कार्ड तो भारत का नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक रही बात वन मेटल कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड को जारी करने के पीछे, इस क्रेडिट कार्ड को शुरू करने के पीछे जो क्रेडिट जाता है वह जाता है FPL टेक्नोलॉजी और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक को। बोल सकते हैं कि वन मेटल कार्ड जो है वह IDFC फर्स्ट बैंक का ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस क्रेडिट कार्ड को फिर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, न तो किसी बैंक से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। फिर इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप मोबाइल ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐप है जिसका नाम है वन स्कोर। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कि क्या ऐप के जरिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हुआ होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर तभी जनरेट हुआ होगा जब आपने पास्ट में कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लिया होगा। अगर आज तक आपने कोई क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ होगा। और अगर आपने अभी जल्दी में ही कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लिया है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ होगा। ऐसा हो सकता है। कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को जनरेट होने में, आपके क्रेडिट कार्ड और लोन लेने के बाद। तो यहाँ पर ये बात आती है कि अगर मेरा स्कोर जनरेट हुआ है तो कौन सा स्कोर, तो जी आपका सिविल स्कोर और एक्सपीरियन का स्कोर, यानी सिविल ब्यूरो का स्कोर आपका जनरेट हुआ होना चाहिए और एक्सपीरियन की तरफ से स्कोर आपका जनरेट हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों स्कोर जनरेट हुए हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक रही बात इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है अभी कुछ सेलेक्टेड सिटी में ही उपलब्ध है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक सिटी में इस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध हो और हर कोई इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सिटी का नाम भी दिया हुआ है जहां जहां इस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध है। लेकिन पूरी उम्मीद है जिस तरह से इन IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वन मेटल कार्ड की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वह यही किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम इस क्रेडिट कार्ड को अधिक से अधिक कस्टमर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हो भी ऐसा रहा है कि डे पर डे ये अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि वन स्कोर को हमने इंस्टॉल कर लिया, हमारा क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हुआ है, फिर क्या करना पड़ेगा। तो फिर इस ऐप में आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर को डालकर। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उस OTP को इंटर करेंगे, ईमेल ID को डालेंगे, आपको अपने पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। आप इन 3 चीज़ों को डालकर इस ऐप में साइन इन कर लेंगे। इसके बाद फिर आप वहाँ से जाकर इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप अपने कार्ड को, वन मेटल कार्ड को जो कि धातु का बना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस कार्ड को आप मैनेज करने के लिए एक और ऐप को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वन कार्ड ऐप। इस ऐप के थ्रू ही आपके क्रेडिट कार्ड की हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी को आप मैनेज करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिया है तो इस क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन को बोल सकते हैं अप्रूव होने में या प्रोसेस होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो 10 से 15 दिन वेट करिए। और वो भी जो सिचुएशन इस समय की है, लॉकडाउन कोरोना की सिचुएशन, इस समय थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बोल सकते हैं कि यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। इसके बाद बात रही कि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वह किस तरह का है। तो देखिए, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको उस पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। जहाँ तक रही बात दूसरे क्रेडिट कार्ड की, तो दूसरे क्रेडिट कार्ड से कम 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट, अगर आप उससे कम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि 25 रुपये करते हैं तो हाफ रिवॉर्ड पॉइंट। आप 5 रुपये भी स्पेंड करेंगे तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट इस पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी यूटिलिटी की बिल, फ्यूल अगर डलवाते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, तो इन केसेस में भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि इस क्रेडिट कार्ड को अलग बना देता है दूसरे कार्ड से। क्योंकि दूसरे कार्ड में यूटिलिटी बिल पर,
फ्यूल पर, इसके अलावा बोल सकते हैं इंश्योरेंस के पेपर जो है रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलते। बट इस क्रेडिट कार्ड में एक खास बात ये भी है। इसके बाद जो बात आती है कि इस क्रेडिट कार्ड की न तो कोई ज्वाइनिंग फी है, न तो कोई एनुअल चार्ज है। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप पा जाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को पाने के बाद अगर आपका कार्ड खो गया या किसी कारणवश कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कार्ड को री इशू करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 2 कार्ड इशू हो सकते हैं। एक तो आपको प्लास्टिक कार्ड, अगर प्लास्टिक कार्ड आप लेंगे तो आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे 149 प्लस जीएसटी, और अगर आप मेटल कार्ड वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट है थोड़ा हाई है, 5000 प्लस जीएसटी। तो पूरी कोशिश करिएगा कि इस क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखिएगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह का अलग से चार्ज न देना पड़े। इसके बाद बात होती है कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर हम यूज़ करके कोई कैश विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए जो हमें कैश एडवांस फीस देनी पड़ती है वह होती है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल, लेकिन मिनिमम आपको 300 रुपये की फ़ी लग सकती है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी बिल को पे करने में देरी दिखाई, ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे वह 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू लगेगा, और आपको मैक्सिमम लग सकता है 1000 रुपीज़ तक का। तो नो डाउट ये क्रेडिट कार्ड की कुछ खास बातें हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप पा जाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को जब आप पाएंगे तो आपकी देखेंगे कि दूसरे कार्ड के कंपेयर में जो लिमिट है वह काफ़ी अच्छी होती है। जो क्रेडिट कार्ड यह है, यह अपने आप में एक काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बोल सकते हैं एक अच्छी कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। नो डाउट लिमिट भी आपको अच्छी खासी मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होगा वह स्टेटमेंट आपको आपके ईमेल पर नहीं मिलेगा, बल्कि आपके वन कार्ड के ऐप में मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर फ्रेंड नए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपको मेरी तरफ से ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ बराबर मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।